जो कोई जितना वचन को पूरा करता है उसकी लाइफ में उतना ही होता है। आमीन। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि सत्यता है क्या, नम्रता है क्या। उनको लगता है ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करे जाओ तो नम्र हैं हम। नो, नम्रता मालूम होती है आपकी ओबीडियंस से, कितने ओबीडियंट हो आप। जो प्रोटोकॉल आपको दिया गया, जो काम आपको दिए गए, आप उसे पूरा करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो आप एक्टर हो, नम्र नहीं हो। क्या हो आप एक्टिंग करते हो नम्र होने की, आप नम्र नहीं हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो मेरे वचनों पे चलेगा। मुंह से लोग क्या बोले कोई मायने नहीं करता, उनके एक्शन बताते हैं वो क्या है। आमीन। आपके एक्शन बताते हैं आप एक्चुअल में क्या है, ना कि आपका मुंह बताता है आप क्या है। हे प्रभु जितना मर्जी करी जाओगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जब तक तेरा घर चट्टान पे नहीं होगा, जब तक तू मेरे वचनों पे चलेगा नहीं। हालेलुया। ये बेसिक नीड्स हैं। धर्म, सत्यता और नम्रता, और तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। कौन सा हाथ क्या सिखाए? भयानक काम सिखाए। आपका रिश्तेदार बीमार है, आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आपने अपनी कटी को बांधा हुआ, तलवार को कटी पे बांधा हुआ, सत्यता नम्रता धर्म से आप चल रहे हो। आप बैठ जाओगे प्रेयर में और उसे सिखा दोगे आप कौन हो। यह भयानक काम है कि आपका रिश्तेदार आपको फोन करके बोल रहा है कि बहन तुझे मैंने फोन करके प्रेयर करने के लिए बोला था, मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दाहिने हाथ को भयानक काम सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए परमेश्वर ने दिया। दाहिना हाथ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। जो एक तलवार बांधा हुआ व्यक्ति, आत्मिक सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त चलने वाला व्यक्ति अपने पास रखता है, जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए दिया। हालेलुया। आपका बॉस भी देखता है उस तलवार को, अगर आपके पास है तो। आपके रिश्तेदार देखते हैं उस भयानक कामों को, आपका स्टाफ भी देखता है उन भयानक कामों को जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है, क्योंकि आप वो व्यक्ति जो सत्यता नम्रता और धर्म के निमित्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप आज सुन के जाएंगे और कल ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो। ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे रहना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो, और प्रभु आपको खड़ा करेगा, और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। आप भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। क्या ये भयानक काम नहीं? जो 80,000 यूरो नहीं कर सके वो एक प्रेयर ने कर दिया। जो IVF नहीं कर सका, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो प्रेयर ने कर दिया। जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, वो प्रेयर ने कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें भयानक काम करने के लिए बुलाया। उसने कहा, लोग तेरे साथ होंगे, डिवाइन हेल्पर्स तेरे साथ होंगे। अगर तू सत्यता नम्रता में चलेगा, तेरे होठों पे अनुग्रह होगा। अगर तू सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, धर्म से प्रीति रखेगा, दुष्टता से बैर रखेगा, अगर तेरे सिर पे तेल होगा, अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, तू सफलता पे सवार होगा, तेरी कटी पे तलवार होगी, तो भयानक काम सीखेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाएगा।
आप धर्मी को कभी हरा नहीं सकते। एक धर्मी के खिलाफ लड़ने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमेशा आपको जीतता हुआ मिलेगा। हमेशा एक लड़ाई नहीं हारेगा वो। इसलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता। होली स्पिरिट उसके साथ था। आमीन। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस आप जीतेंगे। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसा एक भी वचन नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। पहले यह बात समझनी। बाइबल कहती है ये वचन तुम्हें चंगा करने के लिए लिखे गए। प्रेरितों के काम के टाइम कलीसिया, बाइबल कहती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कलीसिया प्रेरितों के पैरों में रखती थी और वो चर्च के काम होते थे। अब ध्यान से समझना, ये चर्च में आया, इसने वचन को कबूल किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे दे दी, खुद बैठ गया। फिर ये आया, इसने बेच दी, इसकी शादी हो मैंने करवा दी, चर्च बना दिया, साउंड ले लिया। अच्छा, अब क्या ये सब कंगाल होते गए क्या? क्योंकि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तो अगर चर्च में 10,000 कंगाल बैठे होंगे तो प्रभु का काम कहां से चलेगा? यीशु मसीह ने कहा तुम में से ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, माता, पिता, खेत, प्रॉपर्टी छोड़ दियो और मैं उसको 100 गुना वापिस ना करूं। बाइबल बताती है जिस दिन पतरस ने प्रचार किया उस दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो गिनती हजारों में बढ़ती गई। अगर वो सभी कंगाल होते गए तो खर्चा कहां से चला? अगर इसने एक प्लॉट दिया, प्रभु ने इसको 2 वापिस किए। अगर इसने 2 दिए, इसको 4 मिले। हुआ क्या? चर्च आशीषित होती गई और प्रभु का काम बढ़ता गया। क्योंकि जब प्रभु का काम वहां लिखा बढ़ता गया, इसका मतलब पैसा भी बढ़ता गया ताकि प्रभु के कामों में कोई विघ्न ना हो। तो ऐसा एक भी हुक्म नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। अगर परमेश्वर ने कहा धन्य कहना मुझे, हां, सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बच्चा मर जाए तो उसको धन्य कहोगे? बड़ी कठोर बात है। अय्यूब की तरह अगर आज बिजनेस खत्म हो जाए तो कल क्या अगले इस संडे मीटिंग में आओगे? अगर आज घर जाके मालूम हो कि वाइफ छोड़ के चली गई बच्चों समेत, क्या इस संडे मीटिंग में आओगे? मैं पूछ रहा हूं। यस कहना, यस करना उतना ही फर्क है जितना शैतान और परमेश्वर में। रूत कैसे बचाई गई? पिता को धन्य कह के। धन्य कहने के लिए कारण तो कोई नहीं था। पति नहीं था, ससुर नहीं था, पैसा नहीं था। ये नहीं था पति नहीं है तो बहुत पैसा है, या ससुर जिंदा है कोई बात नहीं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने क्या कहा? मैं वापिस चली जाऊंगी पर यहोवा को धन्य कैसे कहूंगी? मैं यहीं रहूंगी। सिर्फ यहोवा को धन्य कहने के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं कहता। अगर उसने आपको धन्य कहने के लिए बोला आपकी मुश्किल परिस्थितियों में, तो इसका मतलब वो उसको आपके फायदे और आपकी गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं। वो मूर्ख नहीं है, उसने आपको बुद्धि दी है। जो वैज्ञानिक आज मार्स, मंगल पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, उनको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने जो आज कंप्यूटर जब बना था ना, तो जितना ये टेंट लगा, इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी। जो आज आपके जेब में जो माइक्रो कार्ड है ना, उसमें ज्यादा स्टोरेज है जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी। वो इंसान जो इसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मूर्ख हो, ये मैंने बनाई है बुद्धि।
जो कंप्यूटर आज हमने बनाए, हमारी बुद्धि ने बनाए, सोचो जिस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया वो तुम्हें फालतू में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर या मेरी वर्शिप कर या मेरा थैंक्स कर।